अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ मोटिवेशन है, तो अगर मैं कहूं कि मोटिवेशन ने लाखों लोगों के सपने पूरे नहीं किए, बल्कि उनके सपने छीन लिए, तो हर साल करोड़ों लोग कहते हैं कल से जिम, कल से पढ़ाई, कल से बिजनेस, कल से लाइफ बदल दूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सब खत्म। ना जिम, ना स्टडी, ना डिसिप्लिन, और फिर एक ही डायलॉग, यार मेरा मोटिवेशन खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में मोटिवेशन खत्म हुआ था, या आपको बचपन से एक बहुत बड़ा झूठ सिखाया गया था? आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सच बताऊंगा जो अगर आपने समझ लिया तो शायद आज के बाद आप कभी मोटिवेशन का इंतजार करेंगे ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोच PRS, और अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, अपने गोल अचीव करना चाहते हैं और अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम मोटिवेशन की नहीं, उस सिस्टम की बात करेंगे जिससे दुनिया के सक्सेसफुल लोग काम करते हैं। और बिलीव मी, ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता, जब आप स्कूल जाते थे, क्या रोज मोटिवेशन आता था या मोटिवेशन की जरूरत पड़ती थी? क्या हर सुबह आपका मन करता था कि वाह, आज तो मैथ्स पढ़ने में मजा आएगा? नहीं, फिर भी आप गए। क्यों? क्योंकि जाना पड़ता था। अब एक और सवाल, जब आप अपने फोन का पासवर्ड डालते हैं, क्या उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपकी हैबिट बन चुकी है। अब सोचिए, अगर पढ़ाई भी हैबिट बन जाए, अगर वर्कआउट भी हैबिट बन जाए, और अगर लर्निंग भी हैबिट बन जाए, तो क्या आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी? यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सक्सेस को इमोशंस से जोड़ देते हैं, जबकि सक्सेस सिस्टम से बनती है। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए आज सुबह आपने मोटिवेशनल वीडियो देखी, आपको जोश आ गया, आपने डिसाइड किया बस अब मेरी लाइफ बदल जाएगी। आपने जिम ज्वाइन कर लिया, नई डायरी खरीद ली, टाइम टेबल भी बना लिया, इंस्टाग्राम डिलीट भी कर दिया, और रात को सोते समय लगा अब तो सक्सेस पक्की है। लेकिन 3 दिन बाद अलार्म बजता है सुबह 5 बजे, और आपका दिमाग कहता है आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। यही मोटिवेशन हार जाता है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशंस है, और इमोशन वेदर की तरह बदलते रहते हैं। कभी खुशी, कभी डर, कभी एक्साइटमेंट, तो कभी बोर्डम। अगर आपकी पूरी लाइफ एक बदलते हुए इमोशन पर टिकी है, तो रिजल्ट भी बदलते रहेंगे। लेकिन रुकिए, अगर मोटिवेशन सॉल्यूशन नहीं, तो फिर दुनिया के करोड़पति, ओलंपिक एथलीट्स, IAS ऑफिसर्स और टॉप परफॉर्मर्स ऐसा क्या जानते हैं जो आम लोग नहीं जानते? उसका जवाब हम अगले भाग में देंगे। और बिलीव मी, यही से आपकी सोच पूरी तरह बदलने वाली है। अब सवाल यह है, अगर मोटिवेशन इतना कमजोर है, तो आखिर हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है? क्या हम लेजी पैदा हुए थे? क्या कुछ लोगों का माइंडसेट ही स्ट्रॉन्ग होता है? नहीं, सच तो यह है, आपका ब्रेन आपको फेल नहीं करना चाहता, वो सिर्फ आपको सेफ रखना चाहता है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले इंसानों के पास फूड की कोई गारंटी नहीं थी। उन्हें शिकार करना पड़ता था, जंगलों में रहना पड़ता था, हर दिन सर्वाइवल की लड़ाई होती थी। उस समय हमारा ब्रेन एक रूल पर काम करता था, जहाँ कम एनर्जी खर्च हो वही सही रास्ता है। और यही रूल आज भी आपके ब्रेन में मौजूद है। इसीलिए जब आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तरफ 2 घंटे पढ़ाई और दूसरी तरफ सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स, तो आपका ब्रेन तुरंत कहता है रील्स देख ले, इससे कम मेहनत है और तुरंत मजा भी मिलेगा। समस्या आप नहीं है, समस्या ये है कि आपका ब्रेन अभी भी पुराने सर्वाइवल मोड में काम कर रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसे केमिकल की
जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा, डोपामाइन। लेकिन ज्यादातर लोग डोपामाइन को गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं डोपामाइन यानी हैप्पीनेस, लेकिन रियलिटी अलग है। डोपामाइन खुशी का केमिकल नहीं, बल्कि डिजायर का केमिकल है। जब आपको लगता है कि कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है, तब डोपामाइन बढ़ता है। इसीलिए जब आपके फोन में नोटिफिकेशन आती है, तो आप तुरंत फोन उठाते हैं। जब इंस्टाग्राम खोलते हैं, तो अगली रील देखने का मन करता है। जब गेम खेलते हैं, तो बस एक लेवल और सोचते हैं। ये सब डोपामाइन लूप है, और यही लूप आपकी अटेंशन चुरा लेता है। अब सोचिए, अगर आपका ब्रेन हर 10 सेकंड में इंस्टेंट रिवॉर्ड पाने का आदी हो जाए, तो क्या वो 2 घंटे बैठ कर पढ़ाई करेगा? क्या वो बिना रिजल्ट देखे महीनों तक मेहनत करेगा? शायद नहीं। और यही वजह है कि मोटिवेशन धीरे धीरे हार जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, अगर एक दिन आपका मूड खराब हो, तो क्या आप खाना छोड़ देते हैं? जवाब है नहीं। अगर बारिश हो जाए, तो क्या आप सांस लेना बंद कर देते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपकी रूटीन का हिस्सा है। यही फर्क है सक्सेसफुल और एवरेज लोगों में। एवरेज लोग कहते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब काम करेंगे, लेकिन सक्सेसफुल लोग कहते हैं काम करेंगे चाहे मोटिवेशन आए या नहीं। वो अपने मूड से नहीं, अपने सिस्टम से चलते हैं, और यही सिस्टम उन्हें आगे ले जाता है। एक मैराथन रनर से इंटरव्यू में पूछा गया, क्या आपको हर सुबह प्रैक्टिस करने का मन करता था? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, कई बार बिल्कुल मन नहीं करता था, लेकिन मैंने अपने मन को डिसीजन लेने का अधिकार ही नहीं दिया। सोचिए, अगर वो हर दिन अपने मूड का इंतजार करता, तो क्या कभी वो चैंपियन बन पाता? बिल्कुल नहीं। और यही बात आपकी लाइफ पर भी लागू होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर मोटिवेशन पर भरोसा नहीं करना, तो फिर करना क्या है? क्या कोई ऐसा सिस्टम है जिसे डिसिप्लिन अपने आप बन जाए? क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे आपका ब्रेन खुद काम करना शुरू कर दे? जवाब है हाँ है। और अगले भाग में मैं आपको वही 4 स्टेप सिस्टम बताऊंगा, जिससे आप अपना कर आप बिना मोटिवेशन के भी कंसिस्टेंट रह सकते हैं। और बिलीव मी, अगर आपने सिर्फ ये 4 स्टेप अपनी लाइफ में लागू कर लिए, तो अगले 6 महीनों में आपकी आदतें और आपकी लाइफ बिल्कुल बदल सकती है। अब अब तक आपने समझ लिया, मोटिवेशन एक इमोशन है। आपका ब्रेन हमेशा आसान रास्ता चुनता, और सक्सेस सिर्फ मोटिवेशन से नहीं मिलती। लेकिन अब सबसे बड़ा और सवाल, आखिर करे क्या? मैं आपको ऐसा सिस्टम बताने जा रहा हूँ, जिससे अगर आपने अगले 30 दिनों तक फॉलो किया, तो आपकी सोच ही नहीं, आपकी आदतें भी बदलने लगेगी। स्टेप 1 है, छोटे से शुरू करो, बड़े से नहीं। यही सबसे बड़ी गलती है जो लगभग हर इंसान करता है। वो पहले दिन ही सोचता है, कल से 5 घंटे पढ़ूंगा, कल से रोज 2 घंटे जिम, कल से सुबह 5 बजे उठूंगा। लेकिन रियलिटी होती क्या है? 3 दिन बाद सब खत्म। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन अचानक आए बड़े बदलाव को खतरे की तरह देखता है। और इसलिए अगर पढ़ना शुरू करना है, तो सिर्फ 10 मिनट पढ़ो। अगर वर्कआउट करना है, तो सिर्फ 10 पुशअप करो। अगर किताब पढ़नी है, तो सिर्फ 2 पेजेस पढ़ो। याद रखो, स्मॉल हैबिट्स बिल्ड बिग रिजल्ट्स। स्टेप 2, एनवायरमेंट बदलो, विल पावर नहीं। सच बताइए, अगर आपके सामने टेबल पर फोन रखा, उसमें नोटिफिकेशंस आ रही है, तो क्या फोकस करना आसान होगा? शायद नहीं। यही कारण है कि स्ट्रॉन्ग लोग हमेशा स्ट्रॉन्ग विल पावर से नहीं जीतते, बल्कि स्मार्ट एनवायरमेंट से बनते हैं। अगर पढ़ाई करनी है, तो फोन दूसरे कमरे में रख दो। अगर सुबह दौड़ना है, तो रात में ही शूज निकाल कर रख दो। अगर हेल्दी खाना है, तो जंक फूड घर में मत रखो। याद रखिए, एनवायरमेंट
विल पावर से ज्यादा पावरफुल होता है। स्टेप 3, आइडेंटिटी बदलो। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे रोज एक्सरसाइज करनी है, लेकिन ये गोल है। गोल बदल सकता है, आइडेंटिटी नहीं। आज से ये मत कहो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बल्कि ये कहो मैं एक हेल्थी पर्सन हूँ। ये मत कहो मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि ये कहो मैं एक डिसिप्लिन स्टूडेंट। जब आपकी पहचान बदलती है तो आपके डिसीजन भी बदलने लगते हैं। स्टेप 4, कभी 2 दिन लगातार मत छोड़ना। अगर अपने हैबिट्स में एक दिन मिस हो गया कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, लेकिन 2 दिन लगातार मत छोड़ना। यही वो रूल है जो एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच एक फर्क पैदा करता है। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है बार बार वापस लौटना। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। कल्पना कीजिए आज से ठीक 1 साल बाद आप 2 अलग अलग जिंदगियां देख रहे हैं। पहली, जहां आपने फिर से कहा कल से शुरू करूंगा, और 1 साल बाद भी सब कुछ वैसा ही वैसा है। और दूसरी, जहां आपने आज सिर्फ 10 मिनट से शुरुआत की, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, और आज लोग पूछ रहे हैं क्या तुम इतना बदल कैसे गए। फर्क टैलेंट का नहीं था, फर्क लक का भी नहीं था, फर्क था सिर्फ एक डिसीजन का। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाती है, और उससे भी ज्यादा सिस्टम आपको वहां टिकाए रखता है। इसीलिए आज के बाद मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए, बस एक छोटा स्टेप उठाइए, क्योंकि आपकी नई जिंदगी किसी बड़े फैसले से नहीं, बल्कि आज उठाए गए एक छोटे एक्शन से शुरू होगी। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदल दी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल कोच पीआरएस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, माइंडसेट, साइकोलॉजी और सेल्फ इंप्रूवमेंट की ऐसी बातें करते हैं जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं आज से शुरुआत कर रहा हूँ अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जब आप ये लिखेंगे तो वो सिर्फ एक कमेंट नहीं रहेगा, वो खुद से किया गया एक वादा होगा। याद रखिए, सफल लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं, और एक्शन ही उनकी पहचान बन जाता है। मैं हूँ कोच पीआरएस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने माइंड को अपने गोल से बड़ा मत बनने दीजिए। धन्यवाद।